गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है और यही वह स्थान है जहां से श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का वास्तविक और शाश्वत ज्ञान देना आरंभ करते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन गहरे शोक, करुणा और भ्रम में डूबा हुआ है। उसका मन अपने ही स्वजनों, गुरुजनों और पितामहों को मारने की कल्पना से टूट चुका है और वह अपने कर्तव्य को भूल बैठा है। तब श्री कृष्ण सबसे पहले उसे इस दुर्बलता के लिए फटकारते हैं और कहते हैं कि यह कायरता आर्य पुरुष को शोभा नहीं देती। इसके बाद वे आत्मा के अमर स्वरूप का ज्ञान देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा सदा एक समान, अविनाशी और सनातन है। केवल शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि धर्मयुद्ध से भागना पाप है और इससे उसे अपयश, निंदा और कायरता का कलंक मिलेगा, जबकि युद्ध में मृत्यु मिलने पर स्वर्ग और विजय मिलने पर राज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए दोनों ही स्थितियों में कर्तव्य पालन ही श्रेष्ठ है। इसके पश्चात श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति से किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है, जबकि फल त्याग कर संभाव से किया गया कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। और जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। वे यह भी बताते हैं कि केवल वेदों के कर्मकांड और भोग की कामनाओं में उलझे लोग स्थिर बुद्धि वाले नहीं होते, क्योंकि विषयों का चिंतन आसक्ति को जन्म देता है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य अपने पतन का कारण स्वयं बनता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियों को संयम में रखकर विवेक से कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है और यही बुद्धि योग है। अध्याय के अंतिम भाग में अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ पुरुष का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि वह व्यक्ति जो मन की सभी कामनाओं का त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में आसक्त नहीं होता, भय और क्रोध से मुक्त रहता है और अपनी इंद्रियों को वैसे ही वश में रखता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अहंकार और ममता से रहित होकर कर्म करता है, शांति को प्राप्त होता है और अंतः ब्रह्मा अवस्था को प्राप्त करता है, जो जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार गीता का दूसरा अध्याय केवल अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को यह सिखाता है कि आत्मज्ञान, कर्तव्य पालन और निष्काम कर्म के द्वारा ही शांति, संतुलन और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और यही सांख्य योग का सार है। अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ब्रह्मधाम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।